हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एरीज। आई एम आनंदी एंड बेटा एज यू गाइज नो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन सीरीज चल रही है जिसमें हम रिएक्शंस पढ़ रहे हैं विद मैकेनिज्म्स। बहुत सारे कंप्लीट कर चुके हैं और भी बहुत सारे रिएक्शंस हम करने वाले हैं। तो आज हम जो रिएक्शन देखने वाले हैं दैट इज स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन्स रिएक्शन बोल रहे हो, स्टीफन्स रिडक्शन बोल लो क्योंकि इसमें रिडक्शन होता है। बेसिकली इसमें होता क्या है, देखो बेसिकली इसमें होता यह है जो हमारे नाइट्राइल होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं इनटू एल्डिहाइड। मतलब रिएक्शन किसकी है? रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। यस, ऑलराइट, चलो देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं फिर हम मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या होता है फिर बाद में देखते हैं। एक नाइट्राइल ले लो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, ये हमने एक नाइट्राइल ले लिया। याद रखना है बेटा, इसकी रिएक्शन जब होती है बीच में हमें एक मिलता है इंटरमीडिएट। क्या मिलेगा? एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा और फिर जब उस इंटरमीडिएट का हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमें अपना फाइनल प्रोडक्ट मतलब ही एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, देखो इसकी रिएक्शन होती है बेटा SnCl2 के प्रेजेंस में और HCl भी चाहिए। यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ HCl लगते हैं हमें। ऑलराइट, अभी ये जब रिएक्शन होती है तो हमें मिलता क्या है? हमें मिलता है अपना इंटरमीडिएट दैट इज CH3CH डबल बॉन्ड NH और इस इंटरमीडिएट का नाम है बेटा एमाइन। अमाइन नहीं है, ठीक है, इट्स एमाइन। ओके, अभी ये जब इंटरमीडिएट मिला इसका हम क्या करवाते हैं? इसका हम करवाते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या? एडिशन ऑफ H2O वाटर, है ना। इसका जब भी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे हमें अपना फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज एल्डिहाइड CH3CHO। दिस इज अपना एसिटाल्डिहाइड। और एक बाई प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज अमोनिया। ये क्या है? दिस इज आर क्या, एक सेकेंड यार समझ जाओ क्या लिखा है, अमोनिया है। क्या मिला हमें? अमोनिया मिल गया। अपना मेन प्रोडक्ट दैट इज एल्डिहाइड और एक बाय प्रोडक्ट मिलता है NH3। ये होती है बेसिक अपनी स्टीफन्स रिएक्शन। अभी देखते हैं मैकेनिज्म। बहुत सिंपल है, बहुत छोटे छोटे से स्टेप्स है। ठीक है, इट्स इजी, वेरी इजी। ठीक है, हमने यूज क्या किया? देखो इस रिएक्शन में हमने क्या यूज किया? हमने यूज किया ये SnCl2 प्लस HCl। तो SnCl2 के साथ दैट दिस इज बेटा SnCl2 क्या है अपना? दिस इज स्टैनस क्लोराइड। क्या है? ठीक है, SnCl2 इज नथिंग बट अ स्टैनस क्लोराइड। तो इसके साथ HCl यूज करने का भी रीजन है। जैसे ही हम 2 मोल्स ऑफ HCl के साथ इसकी रिएक्शन होगी तब क्या होगा? देखो हम लोग एग्जैक्ट मैकेनिज्म पे आएंगे बट हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो क्यों यूज कर रहे हैं वो भी समझना जरूरी है। तो यहाँ पे जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास प्रोडक्ट मिलते हैं, ये Cl 2Cl है ना, तो यहाँ पे हो जाएगी बॉन्ड, तो ये बनेगा SnCl4 प्लस ये SnCl4 बन गया प्लस 2H प्लस। क्या मिला हमें? SnCl4 प्लस 2H प्लस। अभी देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, Sn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? यहाँ पे SnCl2 में Sn इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। SnCl2 से जब SnCl4 बनेगा तो Sn आ जाता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, है ना। और मिलते हैं हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्या मिलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये छोड़ेगा तो ये बनेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल गए यहाँ पे। तो ये जो 2 चीजें हैं वो हमें यूज करनी है अभी, है ना। इनका यूज होगा 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखो कैसे कैसे होगा यूज। हमारे के पास क्या है? एक नाइट्राइल ग्रुप CH3
C ट्रिपल बॉन्ड N। अब ये पार्शियली नेगेटिवली चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन अपनी तरफ खींचेगा, ये जैसे ही वहां पे जाएंगे इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहां तक समझ में आ रहा है? ये यहाँ पे शिफ्ट होने पे इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अभी पहले हम यूज करेंगे ये वाले दो इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ये जब दो इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे ये, तो देखो इलेक्ट्रॉन मैं ऐसे लिख रही हूं, ठीक है। तो देखो C पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आएगा तो C का पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, कार्बन जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। कार्बन क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन ने अपना काम कर दिया। जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है ये जब यहाँ पे आएगा तो कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो इसने न्यूट्रल कर दिया था, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स जब ऐड होते हैं तब नेगेटिव चार्ज आता है ना, और जब लूज होंगे तब पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन आने पे क्या हुआ? कार्बन न्यूट्रल हो गया, और एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे क्या हुआ? जो न्यूट्रल कार्बन एटम था उस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। मतलब हमारे पास अभी नाइट्रोजन भी नेगेटिवली चार्ज है, कार्बन भी। कैसे लिख सकते हैं इसे? C। ये हो जाएगा कुछ इस तरह, CH3C, है ना। इस पे इलेक्ट्रॉन आ गया तो C यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे N, यहाँ पे N पे भी नेगेटिव चार्ज। आ रहा है समझ में एग्जैक्टली क्या हुआ? बिल्कुल। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो 2H+ है उन्हें यूज करेंगे। अभी देखो जरा दिमाग लगाओ कि यहाँ पे इस पे भी नेगेटिव है, इस पे भी नेगेटिव है, तो H+ यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, राइट। तो ये दोनों H+, एक इसके पास एक इसके पास, तो ये क्या बन जाएगा? CH। ये बनेगा अपना CH3CH। आज बहुत ही गड़बड़ हो रही है ना। CH कोई नहीं, यहाँ पे और NH आया समझ में? दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन आ गया। दिस इज आर प्रोडक्ट। यहाँ पे देखा ना, दिस इज आर इंटरमीडिएट। क्या है ये? अपना इंटरमीडिएट है। दिस इज इमाइन। फिर मैंने क्या बोला, जैसे ही हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म होता है हम क्या करते हैं? हम करवाते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या? एडिशन ऑफ H2O, है ना। जब हाइड्रोलिसिस होगा, जब H2O ऐड होगा, तो H2O किसके फॉर्म में है? H+OH- के फॉर्म में है। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? अगेन क्या करेगा? ये वाला नाइट्रोजन अपनी तरफ ये बॉन्ड को पुल कर लेगा, तो यहाँ पे इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, है ना। जैसे ही इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ऑल राइट, तो अभी एक पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है। हमारे पास H2O है, तो ये जो H+ है वो कहाँ पे जुड़ना चाहेगा? ये N के ऊपर, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है। और ये जो OH- है ना, ये माइनस है, नेगेटिव है, तो ये किस पे जाना चाहेगा? कार्बन के साथ। तो क्या प्रोडक्ट आएगा, है ना? क्या मिला हमें? CH3, ये एरो कुछ इस तरह बना दो, इसके बाद ये प्रोडक्ट, ठीक है। CH3 कार्बन वैसे ही, इस पे एक हाइड्रोजन है, तो ये जो था उसे पहले वैसे ही रहने दो। ये OH यहाँ पे आया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, O और H, बिल्कुल लिख सकते हैं। और जो ये बॉन्ड यहाँ पे गया, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही आया, और H तो ऑलरेडी था, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आने की वजह से क्या हो गया? देख ही लो, यहाँ पे OH जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गया, और एक यहाँ पे हाइड्रोजन आने की वजह से ये बन गया NH2। आ रहा है समझ में? क्या बन गया ये? NH2। अभी हमारा जो NH2 होता है बेटा, है ना, दिस NH2 इज अ गुड लीविंग ग्रुप। क्या है ये? एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, बिल्कुल। तो ये क्या करेगा? NH2 यहां से निकल जाएगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने साथ लेके जाएगा। तो जैसे ही NH2 यहां से निकलेगा, कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी।
तो वो वैलेंसी कौन कंप्लीट करेगा? ये O और H के बीच में, ये H यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देके चला जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये H यहाँ से निकल जाएगा, NH2 भी निकल जाएगा, तो ये कंबाइन होके क्या बन जाएंगे? NH2 और H बन के क्या बनेंगे? NH3। क्या बनेगा यहाँ पे? NH3। ये बना अपना NH3। दिस इज अमोनिया, जो कि अपना बाय प्रोडक्ट है। प्लस हमें क्या मिला यहाँ पे? ये जब हाइड्रोजन तो यहाँ से जा रहा है, NH2 भी यहाँ से चला गया, हाइड्रोजन भी चला गया, तो ये क्या बना? ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो C और O के बीच में कैसा बॉन्ड आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। तो ये है CH3CH डबल बॉन्ड O। मिल गया ना? CHO ग्रुप अपना अल्डिहाइड फॉर्म हो गया। दिस इज आर एसिटाल्डिहाइड। आ गया समझ में? सिंपल से रिएक्शन है, बहुत इजी रिएक्शन है, मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है। पहले क्या फॉर्म करना है? पहले हमने यहाँ पे HCl ऐड किया SnCl में, तब क्या हुआ? फटाफट एक रिकैप दे देते, ठीक है। SnCl2 में HCl ऐड करने पे यहाँ पे क्या मिला? हमें 2H प्लस मिला, ये SnCl4 बन गया। ऑलराइट, अभी ये जो SnCl4 है, दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस है। यहाँ पे SnCl2 जो था, यहाँ पे Sn+2 में था, वैसे ही यहाँ पे Sn+4 में आ गया। 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए यहाँ से। तो ये जब रिएक्शन हुई, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पे यूज किए, दोनों को एक पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पे, है ना। जब इसने ये बॉन्ड को शिफ्ट हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गए, तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। वो पॉजिटिव चार्ज को एक इलेक्ट्रॉन ने न्यूट्रलाइज कर दिया, और दूसरे इलेक्ट्रॉन आते ही कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। दोनों पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज थे। अब ये जो 2H प्लस है, एक इसके साथ जुड़ेगा, एक इसके साथ जुड़ेगा। जैसे ही जुड़ेगा तो एक H पे H आया, इस पे NH आ गया, ठीक है। ये बॉन्ड जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट होंगे नाइट्रोजन पे, तो वापस से नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये अपना बना था इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट इज इमाइन, और जब इंटरमीडिएट बनेगा, याद रखना है क्या होगा इसके बाद? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब एडिशन ऑफ H2O। H2O मतलब H प्लस और OH माइनस। ऑपोजिट चार्जेस को अट्रैक्ट करो, दिखा दो कि हाँ भाई H प्लस है वो N के साथ जुड़ना चाहेगा, OH माइनस है वो C के साथ जुड़ना चाहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये OH C के साथ जुड़ गया, N के साथ H जुड़ गया, तो ये बन गया NH2, ये बन गया OH। NH2 होता है अपना वेरी गुड लीविंग ग्रुप, तो NH2 यहाँ से निकल गया। वैसे ही कार्बन की वैलेंसी जैसे डिस्टर्ब हुई, ये वाला जो बॉन्ड था वो ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ, ये बॉन्ड आ गया, ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ पे, बन गया यहाँ पे डबल बॉन्ड। कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हुई, तो ये बन गया C। ये अपना बन गया बेसिकली CHO ग्रुप, मतलब अल्डिहाइड, और हमें बाय प्रोडक्ट मिला NH3, दैट इज अमोनिया। आया समझ में? एकदम फटाफट से रिकैप, बहुत इजी सा है बेटा। आप भी 2-3 बार ऐसे पढ़ लो, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, बहुत इजी रिएक्शन है। दिस इज आवर स्टीफेंस रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। बहुत ऐसे रिएक्शंस और अपलोड करने वाली हूं मैं, तो यस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं एक नया रिएक्शन अपलोड करूं। ओके, इसी के साथ लेक्चर को एंड करते हैं। बाय बाय, टाटा एंड यस कीप स्टडिंग।